प्रोस्टेट कैंसर किसी को भी छोड़ता नहीं है। अभी पीछे हमारे को न्यूज़ पता चली कि अमेरिका के जो 2021 से 2025 तक प्रेसिडेंट थे जो बाइडन, उनको भी प्रोस्टेट कैंसर हुआ है। तो आप चाहे कॉमन मैन हो चाहे प्रेसिडेंट हो, यूएस के प्रेसिडेंट हो, प्रोस्टेट कैंसर किसी को भी हो सकता है। मैं डॉक्टर आशीष सवाल, यूरोलॉजिस्ट और प्रोस्टेट कैंसर स्पेशलिस्ट अपोलो हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। इस वीडियो में हम लोग जो बाइडन के प्रोस्टेट कैंसर को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैं इस टाइप के कैंसर का क्या ट्रीटमेंट होता है वो भी बताऊँगा। मैं ये सब इसलिए बताना चाहता हूँ कि आजकल मेडिकल ट्रीटमेंट्स इतने एडवांस्ड हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोस हुआ है तो उनको यूएस ही जाना है ट्रीटमेंट के लिए। वो सारा ट्रीटमेंट इंडिया में हमारे पास अवेलेबल है। अब डिफरेंट मीडियाज़ में डिफरेंट टाइप की चीज़ें बताई हुई हैं जो बाइडन के कैंसर के बारे में, लेकिन जो रियलिटी है कि पेशेंट का, जो बाइडन का ग्लीसन 9 प्रोस्टेट कैंसर है जो अभी स्टेज 4 पे है, मतलब बोन्स में फैला हुआ है। बाकी इनका पीएसए कितना है वो हमारे को नहीं पता, इनकी मेडिकल कंडीशन कैसी है वो हमारे को नहीं पता, और कोई यूरिन की प्रॉब्लम है कि नहीं है हमारे को नहीं पता, और कोई इनको प्रॉब्लम हो रही है इस कैंसर की वजह से वो भी हमारे को नहीं पता, कोई बोन पेन हो रही है, कोई और साइड इफेक्ट हो रहे हैं, ये हमारे को नहीं पता। कुछ मीडिया ने बताया नहीं और हमारे को डिटेल्स पता नहीं है। और इनको हार्मोन सेंसिटिव ट्यूमर है। तो हार्मोन सेंसिटिव ट्यूमर क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ग्लीसन 9 जो कैंसर होता है जो बाइडन का है वो एक अग्रेसिव कैंसर होता है। ग्लीसन स्कोर जो होता है वो 6 से लेकर 10 तक होता है। किसी का जो लोएस्ट ग्रेड कैंसर होता है वो ग्लीसन 6 होता है और जो हाईएस्ट ग्रेड कैंसर होता है वो ग्लीसन 10 होता है। तो जो ग्लीसन 6 होता है वो लो ग्रेड कैंसर होते हैं, जो 7 होते हैं इंटरमीडिएट ग्रेड कैंसर होते हैं, और जो 8 और या ग्लीसन 9 हो या ग्लीसन 10 हो ये हाई रिस्क कैंसर होते हैं। तो इसलिए जो बाइडन का हाई रिस्क प्रोस्टेट कैंसर है ग्लीसन 9। तो इन्होंने मोस्ट लाइकली एमआरआई या बोन स्कैन या पेट स्कैन किया होगा जिससे पता चला कि ये कैंसर बोन में भी फैला हुआ है। अब कितनी बोन्स में फैला है, एक बोन में फैला है कि मल्टीपल बोन्स में फैला है, ये भी हमारे को देखना होता है, ये किसी ने नहीं बताया। या ये सिर्फ बोन में फैला हुआ है कि और भी कहीं पे लिम्फ नोड्स में या लिवर में या स्प्लीन में या एब्डोमेन में या चेस्ट में कहीं पे फैला है, ये भी हमारे को नहीं पता। बट ये समझ आया कि अभी डायग्नोस हुआ है और ग्लीसन 9 है और बोन में फैला हुआ है, स्टेज 4 कैंसर है। अब देखिए, इस टाइप के जो कैंसर होते हैं जो ऑलरेडी ग्लीसन 9 है और ऑलरेडी फैल चुके हैं, तो इनको हम सर्जरी करके पूरा प्रोस्टेट निकाल के क्योर नहीं कर सकते। ये ऑलरेडी बॉडी में प्रोस्टेट से बाहर निकल चुके हैं, तो सिर्फ प्रोस्टेट को सर्जरी से, रोबोटिक सर्जरी से निकालने का कोई फायदा नहीं है। ये जो कैंसर्स होते हैं ये हार्मोन सेंसिटिव होते हैं, जैसे जो बाइडन का भी मीडिया कह रही है हार्मोन सेंसिटिव कैंसर है। हार्मोन सेंसिटिव का क्या मतलब है कि जो मेल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो प्रोस्टेट कैंसर को स्टिमुलेट करता है, और जितना बॉडी में टेस्टोस्टेरोन होगा उतना ही कैंसर स्टिमुलेट होगा। तो हम लोग दवाइयों से, हार्मोन थेरेपी होती है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, इन दवाइयों से हम लोग प्रोस्टेट कैंसर को सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग टेस्टोस्टेरोन लेवल बॉडी का कम कर देते हैं, और जब टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है उससे फिर कैंसर भी कंट्रोल हो जाता है। तो सबसे पहले तो स्टेज 4 ग्लीसन 9 कैंसर में हम हार्मोन थेरेपी स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा सर्जरी में इसमें सिर्फ क्या होता है, अगर किसी को यूरिन ब्लॉकेज है तो फिर चैनल खोल सकते हैं ताकि यूरिन खुल के आए। इसमें पूरा का पूरा प्रोस्टेट सर्जरी से निकालने का कोई फ़ायदा नहीं। और तीसरी बात, रेडिएशन का भी इतना ही फ़ायदा है कि अगर किसी को कैंसर की वजह से कहीं पे बॉडी एक हो रही है, कोई पेन हो रही है, कहीं पे हो रही है, तो वहाँ पे हम लोग रेडिएशन देके उस पेन को कम कर सकते हैं। प्रोस्टेट एरिया में रेडिएशन या सर्जरी करने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर कैंसर ऑलरेडी फैल चुका है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको समझ आया है कि ग्लीसन 9 कैंसर एक अग्रेसिव कैंसर होता है, हाई रिस्क कैंसर होता है, जो ज़्यादातर पेशेंट्स में फैल जाता है कैंसर। जो बाइडन का भी यही ग्लीसन 9 कैंसर था। और प्रोस्टेट कैंसर आदमियों का सबसे कॉमन कैंसर है, किसी को भी हो सकता है, किसी को छोड़ेगा नहीं। आप ये नहीं सोच सकते कि आप कैंसर से बच जाओगे। अगर यूएस प्रेसिडेंट भी कैंसर से नहीं बच पाए तो आप किसी भी तरीके से नहीं बच सकते। अगर आपको कैंसर होना है तो होना है। हम लोग सर यही कर सकते हैं कि अर्ली स्टेज पे इसको डायग्नोस करके क्योर करें। और अर्ली स्टेजिंग के लिए मैं हमेशा कहता हूँ सबको 40 साल की उम्र के बाद, 50 साल की उम्र के बाद पीएसए टेस्टिंग करनी चाहिए। ये एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है जिससे हमारे को पता चल जाता है कहीं बॉडी में कैंसर तो नहीं बन रहा। अगर आपको भी प्रोस्टेट कैंसर की प्रॉब्लम है और उसके लिए आप मेरे से कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।